प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 9वें रोजगार मेले के तहत 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए। ये युवा पिछले कुछ दिनों में केंद्र सरकार के अलग अलग विभागों में भर्ती हुए हैं। रोजगार मेला देश भर में 46 स्थानों पर आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन युवाओं को नियुक्ति पत्र देते हुए सबको बधाई दी और कहा कि भारत बहुत जल्द टॉप 3 अर्थव्यवस्था में शामिल होगा। अगले कुछ वर्षों में हम तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने वाले हैं। आज जब देश में इतना कुछ हो रहा है तो उसमें हर सरकारी कर्मचारी की भूमिका बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। आपको हमेशा सिटीजन फर्स्ट की भावना से इससे पहले 8वां रोजगार मेला बीते 28 अगस्त को आयोजित किया गया था, जिसमें प्रधानमंत्री ने 51,106 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे थे। रोजगार मेले के तहत केंद्र सरकार के विभागों के साथ साथ राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों में भर्तियां हो रही हैं। कुछ प्रमुख भर्ती विभागों में डाक, ऑडिट एंड अकाउंट्स, परमाणु ऊर्जा, राजस्व और उच्च शिक्षा शामिल है। नियुक्त व्यक्तियों को 680 पाठ्यक्रमों वाले कर्मयोगी प्रारंभ पोर्टल पर ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जाएगा। रोजगार मेले का उद्देश्य मोदी सरकार के रोजगार सृजन की प्राथमिकता को पूरा करना है। इससे रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। रोजगार मेले विशेष रूप से राष्ट्रीय कौशल अर्हता ढांचा NSQF प्रशिक्षण तथा प्रमाणित उम्मीदवारों सहित 8वीं, 10वीं, 12वीं पास, ITI, डिप्लोमा, स्नातक आदि युवाओं की शैक्षणिक योग्यता वाले 18 से 35 की उम्र के युवाओं की आवश्यकता पूरी करते हैं। ये हजारों परिवार को आजीविका के अवसर प्रदान करेगा और अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करेगा। इन युवाओं को वर्चुअली संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश में फार्मा और ऑटोमोबाइल सेक्टर तेजी से बढ़ रहा है। आज देश में नए नए सेक्टर्स का विस्तार हो रहा है। आज रिन्यूएबल एनर्जी, ऑर्गेनिक फार्मिंग, डिफेंस और पर्यटन समेत कई सेक्टरों में अभूतपूर्व तेजी दिख रही है। मोबाइल फोन से एयरक्राफ्ट कैरियर तक, कोरोना वैक्सीन से फाइटर जेट्स तक, भारत के आत्मनिर्भर अभियान की ताकत सबके सामने। ऐसा माना जा रहा है कि 2025 तक अकेले भारत की स्पेस इकोनॉमी ही 60,000 करोड़ से बड़ी हो जाएगी। 2030 तक टूरिज्म सेक्टर से भारत की अर्थव्यवस्था को 20 लाख करोड़ से अधिक मिलने की संभावना है। इससे युवाओं के लिए 13 से 14 करोड़ नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि पिछले 9 साल में इनोवेटिव तरीके से बदलाव हुए हैं। तकनीक से भ्रष्टाचार में कमी आई है, सुविधाओं में इजाफा हुआ है। टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन से गवर्नेंस कैसे आसान होती है, आपने बीते 9 सालों में देखा। पहले रेल की टिकट लेने के लिए बुकिंग काउंटर्स पर लाइन लगती थी। टेक्नोलॉजी ने ये मुश्किल आसान कर दी। आधार कार्ड, डिजिटल लॉकर और KYC ने डॉक्यूमेंटेशन की कॉम्प्लेक्सिटी खत्म कर दी। गैस सिलेंडर की बुकिंग से लेकर इलेक्ट्रिसिटी बिल के पेमेंट तक अब सब ऐप पर होने लगा है। DBT के जरिए सरकारी योजनाओं का पैसा सीधे लोगों के अकाउंट में पहुंच रहा। डिजी यात्रा से हमारा आना जाना आसान हुआ है। यानी टेक्नोलॉजी से करप्शन घटा है, क्रेडिबिलिटी बढ़ी है, कॉम्प्लेक्सिटी घटी है, कंफर्ट बढ़ा है। आपको इस दिशा में और ज्यादा से ज्यादा काम करना
22 अक्टूबर 2022 के दिन प्रधानमंत्री ने रोजगार मेले का पहला चरण शुरू किया था। तब प्रधानमंत्री ने कहा था कि हमारा लक्ष्य देश के युवाओं को 2023 के अंत तक 10 लाख सरकारी नौकरियां देना है। पीएम ने पिछले 10 महीनों में 8 रोजगार मेले में करीब 5 लाख युवाओं को ज्वाइनिंग लेटर दिए हैं। धन्यवाद।